हम न जाने कब से तैयार हैं भाई। पहले से अंदेशा था कि कभी भी शॉर्ट नोटिस में चुनाव करने की जानकारी मिल सकती है कराने? नहीं, हम लोग तो इस हालत में बैठे थे कि चुनाव हो ही रहा है, हमने अनाउंस भी कर दिया था चुनाव, जो हमें रोकने पड़े तो हम उस समय पूरी तरीके से तैयार थे। जो थोड़े समय के लिए चुनाव रुके उससे हमारी तैयारी हटी नहीं, हम तब तैयार थे, अभी भी तैयार हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सर ये लेना चाहेंगे, जो पार्षदों का व्यय निर्धारण किया गया वो पहली बार एमपी में हो रहा है, तारीफ भी इस बात की हो रही है, क्या मांगे आ रही थी क्या बार बार आपके पास? नहीं, अपने को भी लगता है कि जो भी चुनाव हों उन सभी चुनावों में ये ज़रूरी है कि खर्च की एक सीमा तय हो, उस पर निगाह रखी जाए, जो प्रत्याशी है वो उसका हिसाब रखे और हिसाब रख के रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करें। ये ज़रूरी है हर इलेक्शन में। तो हमारे यहाँ पार्षद छूटा हुआ था तो हमने पार्षद भी जोड़ लिया। एक आखिरी सवाल है सर, राज्य निर्वाचन आयुक्त होने के नाते मतदान प्रतिशत बढ़ाना बड़ी चुनौती है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों के लिए? जी, हम मतदाता जागरूकता के लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं। जिस समय इलेक्शन नहीं होते हैं उस समय भी हम मतदाता जागरूकता के काम करते हैं। अभी कुछ समय से हमारे कार्यक्रम चल रहे थे, अब चुनाव होने तक हम उन्हें और तेज़ी के साथ करेंगे। उम्मीद है मतदान प्रतिशत बढ़ेगा इस बार? देखें बरसात कितना डिस्टर्ब करती है, अदरवाइज मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए। मतदान प्रतिशत बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इस बार पहली बार पार्षदों का व्यय निर्धारण भी राज्य निर्वाचन आयोग ने किया और कम से कम समय तक प्रदेश में आचार संहिता हो, ये कोशिश राज्य निर्वाचन आयोग की इसलिए रही है। इसलिए 1.5 महीने में जो चुनाव है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो निकाय चुनाव हो, दोनों को खत्म किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त से हमने खास बातचीत की है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हम कब से तैयार हैं और हमारी पूरी टीम भी तैयार है इस वक्त हर छोटी से छोटी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। और इसी कड़ी में सबसे पहले रुख करता हूं मैं आकाश का, जो मौजूद हैं भोपाल में। आकाश, आपके पास क्या जानकारी है? 16 नगरीय निकायों के चुनाव और तमाम जो नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव हैं उसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिव्यांश, देखिए जो 11 बड़े नगरीय निकाय हैं उनका चुनाव पहले चरण में ही संपन्न करवाने की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग ने की है। अब इसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर ये सभी शामिल है, यानी कि ये जो नगर निगम है यहाँ पर पहले चरण में ही चुनाव हो जाएंगे। 6 जुलाई को पहले चरण का मतदान नगरीय निकाय चुनाव के लिए होगा। 2 चरणों में पूरा चुनाव संपन्न कराया जा रहा है और 13 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा। जो पहले चरण में नगर निगम आ रहे हैं उनके नाम आपको विवेक बता देता हूं। देखिए, भोपाल नगर पालिका निगम है, इंदौर है, खंडवा है, बुरहानपुर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, छिंदवाड़ा है, उज्जैन, सागर, सतना और सिंगरौली। ये 11 बड़े निकाय हैं जहां पर पहले चरण में ही चुनाव संपन्न हो रहे हैं। दूसरे चरण में कई और अन्य नगर पालिका हैं। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार बहुत अच्छी पहल ये की है कि कम से कम समय तक प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी होगी। ये कोशिश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है और राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ये बताया है कि इसलिए ये किया जा रहा है कि ताकि प्रदेश का विकास ना रुके। अभ्यर्थियों के लिए सबसे जरूरी खबर यह है कि जो शपथ पत्र भरे जा रहे हैं वो शपथ पत्र ठीक बढ़े। अगर झूठा शपथ पत्र पाया जाता है तो इसके लिए सजा का प्रावधान है, 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। ये राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कही है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान का समय होगा। इस समय तक वोटिंग की जा सकेगी। कुल 55,000 ईवीएम चुनावों से जुड़ी ये मोटी मोटी बातें हो गई और पहले चरण की बात की है तो इसमें 2 और नाम है जहां हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं, जबलपुर और ग्वालियर में। सबसे पहले करते हैं जबलपुर का, जहां मौजूद दुर्गेश, आपके पास क्या इनपुट्स हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने पूरे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी उससे तो साफ हो गया है कि अब जल्द ही मध्य प्रदेश में जो है नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे और जिस तरीके से तैयारी की गई है। देखिए विवेक, सबसे बड़ी चुनौती निर्वाचन आयोग के सामने ये होती है कि मतदाताओं को कैसे मतदान केंद्र तक ला पाए, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है उसे बढ़ाना निर्वाचन आयोग के सामने हर साल एक बड़ी चुनौती रही है, हर चुनाव में बड़ी चुनौती रही है। और इस बार का जो चुनाव है उसके लिए क्योंकि इस बार का चुनाव ये बारिश के मौसम में हो रहा है, अब 15 जून के बाद मध्य प्रदेश में जो है बारिश की शुरुआत होने की अनुमान मौसम विभाग दे रहा है। तो ऐसे में जो पूरा चुनाव है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो चाहे वो निकाय चुनाव हो, पूरा चुनाव ये बरसात के मौसम में ही होगा। तो ऐसे में शहरी क्षेत्रों में तो भले ही हम उम्मीद कर लें कि मतदान केंद्रों तक भीड़ आ जाएगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये हो पाना बेहद मुश्किल नजर आता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है निर्वाचन आयोग के सामने कि कैसे हम मतदान प्रतिशत बढ़ाएं, क्योंकि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तो ही निर्वाचन आयोग की ये तमाम कवायदें सफल मानी
जाती हैं। तो कोशिश यही है, और जिस तरीके से पूरे जनप्रतिनिधि या तमाम जो पद खाली पड़े थे पिछले कई सालों से, उन स्थिति को सुधारने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये बात देखी जा रही थी कि तमाम विकास के काम जो है वो अटके पड़े हुए थे, नगर परिषद के जो काम थे वो अटके पड़े हुए थे, और हो भी रहे थे तो बड़ी कछुआ चाल से हो रहे थे। जनप्रतिनिधियों के ना होने की वजह से ग्रामीण जो लोग हैं वो अपनी बात अधिकारियों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, अधिकारी सीधी बात सुनते नहीं थे। तो ये तमाम जो परेशानियां हैं, इस बात का कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी एक बात है कि इस बार चुनाव हो और हम वोट करने जाएं। तो कोशिश यही है, मौसम साथ दे निर्वाचन आयोग का, लोगों का, जनता का, तो ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत इस बार इस निकाय चुनाव में संपन्न हो पाएगा, क्योंकि लगभग ग्राम पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव एक साथ ही फ्री हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 17 जुलाई को पहली चरण की मतगणना होगी और 18 जुलाई को दूसरे चरण की मतगणना होगी, तो 2 दिनों की ये मतगणना होगी। जैसा कि हमने सुना, अधिकारियों ने कहा कि चूंकि समय कम है, कर्मचारियों की कमी है, और टोटल यदि हम बताएं तो करीबन 87,937 कर्मचारी नगरीय निकाय चुनाव में लग रहे हैं। तो कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए भी ये व्यवस्था ऐसी की गई है कि 1-2 दिन इस बार मतगणना का रखा गया है। पहले चरण के मतदान की बात करें तो यानी 6 जुलाई को ग्वालियर में भी मतदान होगा। मौजूद है वहां पर हमारे सहयोगी शैलेंद्र, आपकी रिपोर्ट। देखिए, बिल्कुल अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूं तो 2 प्रमुख नगर निगम यहां आते हैं, एक तो ग्वालियर, दूसरा मुरैना। हालांकि ग्वालियर की बात करूं तो पहले चरण में यहां मतदान होना है, 6 जुलाई जो तारीख है वो नियत की गई है। ग्वालियर जिला प्रशासन की बात करूं तो पहले से ही आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। जो ईवीएम यहाँ रखे हुए थे उनकी सबकी टेस्टिंग हो चुकी है। बाकायदा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका मॉक पोल भी करा लिया गया है, ताकि किसी तरह का कोई संशय ना रहे। जिस तरीके से पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और उसी के साथ ट्रेनिंग सेशन भी शुरू कर दिए गए थे। लगभग 10,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको चुनाव में ड्यूटी में जाना है, चाहे वह पुलिसकर्मी हों या दूसरे जो विभागों के कर्मचारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी हों या दूसरे जो सहायक अधिकारी होते हैं, उन सबकी ट्रेनिंग का काम भी शुरू हो गया। तो ग्वालियर जिला प्रशासन की तरफ से अगर मैं बात करूं तो वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत की जो त्रिस्तरीय चुनाव है उसमें भी ग्वालियर जिले के जो सभी ग्राम पंचायतें हैं, जिला पंचायत और जनपद पंचायत, पहले ही चरण में चुनाव होने हैं और नगरीय निकाय के चुनाव भी पहले चरण में होने। ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि कम समय और कम समय में ही ये सभी तैयारियां पूरी करनी है। क्योंकि ग्रामीण इलाके में जब चुनाव हैं उनके लिए बाकायदा बैलेट पेपर आदि छपवाने का काम शुरू हो चुका है। तो वो सारी आवश्यक तैयारियां जो है वो कर ली गई है। अगर दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की बात करूं तो ग्वालियर नगर निगम पर लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है और यहाँ पार्षदों की संख्या के लिहाज से भी देखें तो यहाँ बीजेपी बढ़त बनाती है। लेकिन इस बार कांग्रेस चूंकि 2023 में विधानसभा के भी चुनाव होने और ऐसे में इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जो राजनीतिक दल इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में जीतेगा उसको ये माना जाएगा कि आने वाले 2023 के चुनाव में वो बाजी मारेगा। तो ऐसे में जो है हर कोई ये मतदाता के पास तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है और यही कारण है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर जारी है। कैसे अधिक से अधिक मतदाताओं बैठकों का दौर भी जारी है, जीत के दावों का दौर भी जारी है और हमारी टीम लगातार तैयार है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते बात करते हैं खंडवा की, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी प्रमोद सिन्हा। प्रमोद, आपके पास क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, क्योंकि बड़ी खबर आ चुकी है, जनता भी उत्सुक है, प्रत्याशी भी उत्सुक हैं और अब हालातों को देखेंगे और जो प्रक्रिया है उसके तहत नामांकन भी अब किया जाएगा। क्या अपडेट? देखिए, जो निमाड़ क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, ये आदिवासी बहुल है और शहरी क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आदिवासी जनसंख्या का सीधा सीधा कनेक्शन होता है। और खंडवा हालांकि अनुसूचित जाति महिला के लिए जो है वो आरक्षित हुआ है। खंडवा नगर निगम, भरतपुर नगर निगम दोनों ही निमाड़ क्षेत्र के पटे नगर निगम है। प्रशासन की तैयारियां थी, खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी तैयारियां जमा रखी थी। हालांकि कांग्रेस मैदान में बाद में आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लंबे समय से चुनावी तैयारी में थे कि ग्राउंड तैयारियां भी पूरी थी, मतदान स्तर तक की तैयारियां भी पूरी थी और जो काम शिवराज सरकार ने किए, जो केंद्र सरकार ने किए, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो उनकी जो टीमें बनी थी उनके संपर्क लगे हुए थे। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि आभास तो सभी को था कि बहुत जल्दी चुनाव आयोग नगरीय निकाय चुनावों और ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। तो मेंटली लोग प्रिपेयर हो गए थे और इसी तरीके से जो है प्रशासनिक अमला भी चुनाव की ट्रेनिंग और तैयारियों को लेकर अपने काम में जुट चुका है। सामने मानसून है, इसी को देखते हुए मत देने वाला और मतदान कराने वाला
ये और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता तीनों ही एक्शन मोड में हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये चुनाव बहुत जल्दी और बहुत आसानी से संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि सभी को जल्दी है और खासकर शहर की सरकार चुनी जा रही है। तो लोगों को भी इस बात की बड़ी अपेक्षा थी, पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि नए बॉडी बनेगी, लोकल बॉडी तो सरकार होगी। डेवलपमेंट के काम जो रुके हुए हैं, जो डिसीजन पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन तरीके से हो जाएगा। इसलिए ठीक है, एक लंबा इंतजार रहा है और अब तारीखों के ऐलान के साथ ही ये इंतजार जल्दी खत्म हो जाएगा जब प्रत्याशी चुने जाएंगे। बहरहाल अब हम रुक करते हैं मुरैना का, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी करतार। तारीखों के ऐलान के साथ ही यहां भी अब प्रत्याशियों की उम्मीदें बढ़ेंगी, जनता के बीच पहुंचेंगे। आपके पास क्या रिपोर्ट है हाल के दिनों में आप जो यहां परिस्थितियां देख रहे थे? देखिए, जिस तरीके से लगातार लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि चुनाव आए, नगरीय निकाय चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, नगरीय क्षेत्र में जो चुनाव होते हैं, उसके लिए लंबे समय से राजनीतिक दलों को इंतजार था, लोगों को इंतजार था कि लोगों को कहा जाए तो उनके विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे। उनके जो नेता होता है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होता है, वो यहाँ था नहीं। लंबे समय से लोगों को इंतजार था, तो उनका इंतजार अब खत्म हुआ है। जल्दी ही जिस तरीके से 6 जुलाई को पहला मतदान होना है, प्रशासनिक तैयारियों की बात की जाए तो प्रशासनों ने कमर कस ली, प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। जितनी भी ईवीएम्स हैं उनकी चेकिंग कर ली गई है, जो उनकी ट्रेनिंग दी जानी है, ट्रेनिंग की भी तारीखें घोषित हो गई हैं। जल्दी से सभी जो स्टाफ लगने वाला है उसकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो निश्चित तौर पर अगर कहा जाए तो चुनाव की जो सरगर्मियां है वो तेज हो गई हैं। प्रशासन ने जहां कमर कस ली है, वहीं राजनीतिक दल भी इसमें मुस्तैदी से तैयार है। उन्होंने टिकट देने हैं, उनको अपने प्रत्याशी उतारने हैं। चुनाव में प्रत्याशियों की कहा जाए तो अभी जहां पर अगर कमल अंचल की बात की जाए तो मुरैना काफी गढ़ रहा है। यहाँ पे यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर स्थानीय सांसद है, यहाँ के बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष वो मुरैना से हैं, क्योंकि अभी सिंधिया जी भी मुरैना से हैं, तो निश्चित चंबल अंचल से आते हैं। तो निश्चित तौर पर तीनों ही जो बड़े कद्दावर नेता हैं, उनके यहाँ जो टिकटदार भी हैं, उनकी लाइन लग गई है। सभी अपने समर्थकों के जो लेकर इन नेताओं के पास जा रहे हैं और जो चाहते हैं कि हम अपना टिकट की दावेदारी है उसको दिखा पाए। तो एक तरफ तो प्रशासन लगा हुआ है, दूसरी तरफ से जो राजनीतिक दल हैं और उनके जो कर्मचारी और जो नेता है, वो सभी लोग इस पूरे चुनाव के लिए मुस्तैदी से लग गए हैं। लोगों को भी काफी अपेक्षाएं, उम्मीदें हैं कि उनका चुनाव में उनका जो प्रतिनिधि है वो चुनकर आए। निश्चित तौर पर काफी लंबे समय के बाद जो उनका इंतजार है वो खत्म हुआ है। शीघ्र जिस तरीके से चुनाव होगा, चुनाव का इंतजार सभी को है। जी विवेक। ठीक है, अभी हाल ही के दिनों में एक बड़ी खबर आई थी, उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, चुनावी खर्च जब तक हम सुनते आ रहे थे लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, अब निकाय चुनावों में भी एक बेहद अहम फैक्टर रहने वाला है। कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से चुनाव के व्यय पर अब एक सीमा तय कर दी गई है, खासकर पार्षदों के लिए, क्योंकि एक पार्षद का चुनाव ऐसा होता था जिसमें खर्च का कोई ब्यौरा नहीं होता था और उसके बावजूद कई तरह की शिकवा शिकायतें भी सामने आती थी कि पैसे का प्रलोभन दिया गया, शराब बांटी गई या दूसरे तरह के उपहार बांटने के आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार लगते रहते थे। ऐसे में यदि अब व्यय की सीमा निर्धारित हो गई और ऐसा करता कोई प्रत्याशी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर न उसके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज होगा, बल्कि उसके खाते में भी जोड़ा जाएगा। उससे कहीं ना कहीं जिस तरह का जो व्यय होता था, जो इसको अगर कहें कि लालच देने के लिए वोट खरीदने का जो काम होता था, उस पर जो है काफ़ी अंकुश लग पाएगा। हालांकि जिस तरीके से जो चुनाव आयोग थे वो कह रहे थे कि पहले ये प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन उनके संज्ञान में आया और इसके अलावा कई राजनीतिक दलों ने इस तरह की मांग भी की थी कि पार्षदों के चुनाव में भी व्यय की सीमा निर्धारित होनी चाहिए और उसी के तहत अब ये निर्धारित कर दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल के लोग हैं, क्योंकि ये राजनीतिक दल के सिंबल पर ये चुनाव होते हैं, नगरीय निकाय के चुनाव, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके खर्चे पर जो अंकुश है वो कहीं ना कहीं लगेगा और उस पर पूरी निगाह जो है वो खुद भी रखेंगे और इसके अलावा जो विपक्षी दल के लोग हैं जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो भी रखेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब वो एक बाउंडेशन में बंध चुके हैं। पहले इसकी कोई सीमा नहीं थी, वो अपने हिसाब से कई तरह के आयोजन कराते थे, कई तरह के उपहार आदि बांटते थे, तो इससे कहीं ना कहीं वोटों को प्रभावित करने का आरोप प्रत्यारोप जो है विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा लगाया जाता था। उस पर लगता है कि अब अंकुश लगा पाने में चुनाव आयोग सफल हो जाएगा। जी ठीक है, शहर में किसकी सरकार बनेगी, तारीखों का ऐलान हो गया है, परिणाम कब घोषित होंगे उसका ऐलान भी हो गया है।